ऑप्शंस में इंट्राडे ट्रेडिंग क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, ऑप्शंस में इंट्राडे ट्रेडिंग ऑब्वियसली करना चाहिए एंड इसमें पैसा बनते भी हैं। लेकिन गलती क्या है, हम कोई भी चीज़ जब सीखते हैं तो प्रॉपरली नहीं सीखते हैं। ठीक है, कब रूल्स को फॉलो करना चाहिए, उसके साथ साथ कब रूल्स को ब्रेक करना चाहिए, वो भी हमको सीखना है। कोई चीज़ में अगर आप वर्क कर रहे हो तो उसमें आप ये भी ध्यान में रखो कि उनमें कब वर्क नहीं करना है। हर एक स्ट्रेटजी का एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ठीक है, कब उसमें ट्रेड करना चाहिए, कब उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो कोई भी चीज़ अगर आप सीख रहे हो, पहली बात तो ये आप दोनों सीखो। ठीक है, तो दोनों अगर आप सीखोगे कब करना चाहिए एंड कब नहीं करना चाहिए, कब रूल्स को फॉलो करना चाहिए एंड कब रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहिए, तभी आप पैसा कमा सकते हो मार्केट में। तो नंबर 1 आप यही कहना है आपको, रूल्स को अगर आप फॉलो करते हो तो प्रॉपरली फॉलो करो एंड कब फॉलो नहीं करना चाहिए वो भी सीख के रखो। अब शुरुआत कहाँ से करना चाहिए? ऑब्वियसली टेक्निकल एनालिसिस तो आपको आना ही चाहिए, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस से पहले आपको ना फंडामेंटल भी सीखना चाहिए। जिस प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हो उस प्रोडक्ट का फंडामेंटल भी आप जान लो। ठीक है, आप क्योंकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो इंट्राडे में, तो अगर आप ऑप्शन बाय करके ट्रेड कर रहे हो तो ऑप्शन सेलिंग अगर आपको आता नहीं है, ठीक है, ऑप्शन जो सेलर होते हैं वो आपको प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो एज ए ऑप्शन बायर आप उस प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हो, तो किस कंडीशन पे आप उसको ख़रीद रहे हो वो आपको मालूम होना चाहिए। तो जब तक आपको मालूम नहीं है जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो क्यों बेच रहा है, तब तक आप पैसा कैसे कमा सकते हो, प्रॉफिटेबल आप कैसे हो सकते हो। सिर्फ कैंडलस्टिक देख के ही कोई अगर प्रॉफिटेबल हो जाता तो हर कोई बिजनेस छोड़ के ना वो ट्रेडिंग में ही आ जाता। तो इस बात को भी ध्यान में रख के आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखना है। एंड मार्केट में जो भी प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट का पूरी तरीके से नॉलेज आपके हाथ में होना चाहिए। चाहे आप ऑप्शन सेलिंग ना करें, लेकिन नॉलेज आपको ज़रूर होना चाहिए, तभी आप मार्केट में पैसा कमा सकते हो। एंड थर्ड, मनी मैनेजमेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगर मनी मैनेजमेंट में आप फोकस नहीं करोगे कभी भी आप पैसा नहीं कमा सकते हो। ठीक है, जितना भी पैसा आप लगा लो मार्केट में, आप पैसा कमा के नहीं जा सकते। ठीक है, डेली आपको कैलकुलेशन होना चाहिए कितना आप लॉस करने वाले हो। ठीक है, वो अगर आपको मालूम है कि मेरे पास 50,000 का कैपिटल है तो डेली मैं 2,000 से ज़्यादा लॉस नहीं उठाऊंगा, तो आपका जो ट्रेड सेटअप होगा वो 2,000 के हिसाब से होगा। चाहे मार्केट में आप 100 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस उठा लो, ठीक है, लेकिन आप के हिसाब से अगर मार्केट में सेटअप नहीं बनते तो आप ट्रेड मत करो। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि डेली ट्रेड डालो। ठीक है, अब डेली ट्रेड डालने के लिए आप छोटा छोटा ट्रेड डालो, डेली आप 200-300 रुपये के लिए ट्रेड करो। ठीक है, लेकिन जिस दिन आपका सेटअप बनते ना उस दिन आप 2,000-3,000 के लिए ट्रेड बनो, भले आपका कैपिटल 50,000 का हो। तो आज जितना प्रॉफिट कमाते हो ना आप, तो कल उसी प्रॉफिट से ही आपको ट्रेड करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अब इसमें लोगों का कन्फ्यूजन कहाँ आते हैं कि जब आप ट्रेड करते हो ना, तो अगर मैं बोलता हूँ कि प्रॉफिट के पैसे से ट्रेड करना है, इसका मतलब है प्रॉफिट का पैसे का स्टॉप लॉस रखना है, ना कि सिर्फ अगर आप 5,000 कमाए हो तो 5,000 ही ट्रेड में डालोगे, ऐसा नहीं है। 5,000 से तो ट्रेड आप नहीं डाल सकते ना, उसके लिए आपको 20-25 हज़ार लगाना होगा ट्रेड, अगर ऑप्शन बाइंग में जा रहे हो आप, तो उसके लिए आप स्टॉप लॉस आपका होगा 5,000 का दिन का। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप ट्रेड करोगे ना तो आप कभी भी फ्लैश आउट नहीं होगे एंड धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे एंड धीरे धीरे आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते जाओगे। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस सीखोगे, ऑप्शन बाइंग सीखोगे, ऑप्शन सेलिंग सीखोगे। ठीक है, एंड उसके ऊपर 6 मंथ आप पेपर ट्रेडिंग करोगे। 6 मंथ जब तक आपका पेपर ट्रेडिंग में कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, तब तक आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, जो भी स्ट्रेटजी आपको जब तक नहीं आ जाता कोई भी स्ट्रेटेजी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटेजी के बिना आप पैसा नहीं कमा सकते। जब तक आपके पास 4-5 स्ट्रेटेजी नहीं होगा तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते। तो 4-5 स्ट्रेटेजी जब तक आप एक्वायर नहीं कर लेते तब तक आप पेपर ट्रेडिंग करते ही रहो। ठीक है, फिर उस स्ट्रेटेजी पे पैसा लगाओ, धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट होगा। लॉसेस आएगा, मार्केट में कंटिन्यू रहना है, कंटिन्यू करते करते धीरे धीरे करके, क्योंकि छोटे से ही आदमी बड़े बनते हैं। तो पहले दिन ही अगर आप बड़ा सोचोगे तो नहीं होगा मेरे भाई। तो अगर आपको अच्छा लगे ट्रेडर जौहर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो एंड आगे आने वाले वीडियो के लिए वेट करो एंड वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि हम एक साथ ग्रो हो पाए। थैंक यू एवरीवन साथ देने के लिए।